मंत्री रंजीत सिंह, मेरे दानवीर सम्राट व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही हमारी बेटी की आवाज चली गई। ना वो कुछ बोलती है, ना चारपाई से उठती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में 24 घंटे डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है राजन। और वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई। न तो कुछ बोलती हैं और न ही बिस्तर से उठती। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबैद बुलाया गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होंगे। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं रंजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन काफी दिन गुजर चुके हैं बलबीर सिंह, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। शैतानी हरकत है? हाँ, और जब शैतानी हरकत हो तो उसके लिए कोई दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। क्या है वो दूसरा उपाय बलबीर सिंह? और हे महाराज जी बिने मानो मेरी, हे महाराज जी बिने मानो मेरी, बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। रहते दुनिया का करते हैं कल्याण, रहते दुनिया का करते हैं कल्याण। महाराज इसी साम्राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। एक बार राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे। बलबीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबैद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक और ढोगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रंजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बाबा एक समान नहीं होते।
कि बलबीर सिंह मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। नहीं 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 रणजीत सिंह, तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलबीर सिंह क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, बलबीर सिंह की बातों पर यकीन न कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं राजन। इस इनकी बातों पे विश्वास न कीजिए। महाराज, आप किसी के बहकावे में मत आइए। अच्छा, मैं बहका रहा हूँ? आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। दिखा देने में हर्ज क्या है? अरे बलबीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, तंत्र मंत्र का चक्कर छोड़ दो। मंत्री रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि ठीक हो जाए। तो दिखा देने में हर्ज क्या है? पर कैसे विश्वास किया जाए? खामोश! तंत्र मंत्र में पड़ रहे हो। बलबीर सिंह, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह। तुम्हारी बातों से मैं नहीं इनकार हूँ। अब निवास साथ में बैठ दिशा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ विलम्ब। बलबीर सिंह, कसम कर हमारी बेटी ठीक न हुई तो एक दिन हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं कि किसी की जान ले। हाँ, परेशान कर सकता है। आज 12 वर्ष बीत गए, राजकुमारी के ऊपर कोई ईश्वरी दंड होती तो राजकुमारी अब तक जीवित नहीं रहती। इसलिए हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर शैतानी हरकत है। तो एक बार मेरे कहने से बाबा को दिखा दो। बलबीर सिंह, जितनी जल्दी हो सके तुम बाबा के पास मुझे पहुंचा दो। चलिए हुजूर, मैं पहुंचाऊंगा। आओ सब लोग हमारे साथ। सब लोग क्या हुजूर? चलिए, मैं चल रहा हूं। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर तंग रह जाओगे। एक नहीं, हजारों की संख्या में भीड़ होती है और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा के चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ये करिश्मा अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है वो। ठीक है, आइए। चलिए। सिपाही, ये बलबीर सिंह जो कुछ कर रहा है ये अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा कर रहा है। लेकिन सिपाही आओ, सबसे पहले हम उस बाबा तक चलते हैं और देखता हूँ कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है। राजकुमारी को ठीक कर पाता है या नहीं।
कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवरूपे संस्कृता नमस्ते 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 नमो ओम क्रीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की, जय मां काली की। कमलापति बगुलामुखी जय मां चंद्रघंटा। जय मां काली की। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे प्रेम। बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे प्रणाम। और दुखी लाडली साथ में बन जाओ घनश्याम। बाबा जी हमारा नाम चंद्रमणि है। मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का ताज चमक रहा हो उसको अपनी पहचान देने की क्या जरूरत है। मैंने आपको पहचान लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि एक राजा को मां काली के मंदिर तक पहुंचाने वाला कौन है? आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हैं? बाबा जी हमें पहुंचाने वाला और कोई नहीं, हमारे राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह? क्या आपका वो सेनापति यहाँ पर आया है? हाँ बाबा जी मैं उसे मिलना चाहता हूँ। आइए बलबीर सिंह बाबा जी से बातें करो। बाबा जी
कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। आपने कोई भी गलती नहीं किया, बल्कि एक राजा को आज माँ काली के टेम्पल तक पहुंचा कर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। बाबा जी, फिर भी कल्याण होगा। काश राजकुमारी जी आपके चौखट से ठीक हो गई तो पूरे आसाम राज्य में आपके नाम का शोहरत होगा, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जी बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास तो बना, मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास है, यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, फकीर दरवेशों पर विश्वास नहीं करते। वो यही कहते हैं कि सब ढोंग है, ढकोसला है। बलबीर सिंह, ये दुनिया है, क्या करोगे? अरे कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा सगा बाप कौन है। दुनिया है, क्या करोगे? क्या वो इस बिटिया को शिवाई माँ के चरणों में लिटा दो। बाबा जी, जब राजकुमारी जी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई। देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। बलबीर सिंह, देखिए ये बहुत ही जटिल समस्या है, फिर भी हम इसके लिए कोशिश करते हैं। जो भी होगा हम भरकस प्रयास करेंगे। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? बाबा जी, आप देख लीजिए। हाँ, जरा इस लड़की का बायां हाथ मेरे को दिखाओ। ये क्या है? हे, हट, हट, हट। महाराज, मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग जिंदा कैसे हो। कहे बाबा? क्योंकि इस लड़की के हाथ में शुक्र पर्वत की तरफ से एक रेखा निकल करके भाग रेखा को काटते हुए और जीवन रेखा को काटते हुए सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। और इसका अर्थ माना जाता है कि कोई बुरी आत्मा का छाया है। मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग जिंदा हो, क्योंकि आप सब लोगों को मर जाना चाहिए था बाबा, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। बचा ले बाबा, कौन तरह हम लोग मरना नहीं चाहते नजर बंद 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध।
काला कलवा चटोरा भी, मारो तीर ना भागे भी, जहां को जाए वहां को जाओ, और पकड़ के इसको लाओ उठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए मोको तो मैं तेरी माँ बहन पे नाम को खोलूं। दहाई अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, बट इसके भी फॉर में आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं। का बाबा? एक शब्द निर्देश है। हाँ। ये जो मैंने राउंडिंग चारों तरफ गोलाकार रेखा खींच दिया है, इस रेखा के अंदर कोई भी नहीं आएगा। कहे बाबा? ये लड़की किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है, अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। अरे नहीं, लेकिन खिंची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है। तो तुम लोग भूल करके भी रेखा के अंदर मत आना। बाकी का जो भी काम है मैं संभाल लूंगा। अरे दिखाई ना पड़ा बाबा। कोई जरूरी भी नहीं कि तुम दिखाई दो, तुम्हारे रहने ना रहने से कोई फायदा नहीं है। या देवी सर्वभूते, या देवी सर्वभूते, भूतात्मा पूज्यस्य भूर्भुवः भवा। या देवी सर्वभूते भूतात्मा पूज्यस्य भूर्भुवः भवा। चामुंडाय विजय 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 नमः। ओम राम 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 ओम राम राम राम। ओम राम राम राम। उठाओ इस लड़की को, उठाओ। डरो नहीं, मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ इस लड़की को। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी।
अब इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज, ध्यान से सुनो। ए महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से। उंगली का थोड़ा मुझे छोटी कन्या की किस्मत संवर जाएगी। महाराज, आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो हम अपना खून अभी आपको दे रहा हूं। देर मत करो महाराज, समय निकलता जा रहा है। शैतान खून मांग रहा है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बलबीर सिंह, फौरन कर जाओ, काट दो मेरी उंगली को। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर जाओ। जय मां काली की, जय मां काली की। जगत जननी जगदम्बा, तू ही जगदम्बिका है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। तू दयामयी है तो तू करुणामयी है, और तू ही माँ कल्याणकारी है। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ, तू ही चंद्र घंटा है तो तू ही संपूर्ण जगत की माता है। माँ, ये कन्या तेरे चरणों में पड़ी है, इसका कल्याण करते माँ, कल्याण करते। जय माँ काली की। ओम क्रीम 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 महाकाल के नमः। बालके, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और सामने देखो कौन आ रहा है। एक नई दुनिया में आ जाओ। अपनी आंखों को खोल करके देखो पुत्री कि सामने कौन आ रहा है। एक भयंकर तूफान आ रहा है। देख बालके, हम सब लोग देख रहे हैं, तू भी अपनी आंखों को खोल करके देख। एक बहुत बड़ी भटकती हुई आत्मा तेरे समीप आ रही है। जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी जुबान क्यों लाख हो गई है? तू बोलती क्यों नहीं है रे? तू बोलेगी, अपनी जुबान को खोल और मुख से बोल।
अगर नहीं बोलेगी तो मैं इसी त्रिशूल से तेरा सर काट करके मां काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी बोल, मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। बाबा धन्य है, आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिख लगा दिया। बाबा जी जब राजकुमारी जी को जीवन दान दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि ताकि दोबारा वो शैतान राजकुमारी के करीब ना आ सके। हाँ फर्स्ट बेटी, मेरे पास आओ पुत्री। शाह बेटी, मेरे पास आओ। जय मां काली की, जय मां काली की। ये लो पुत्री, ये लो, मुट्ठी बंद कर लो और जाओ अपने पिता श्री को देकर के आओ। बाबा जी ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? नहीं महाराज, ये अंगूठी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। क्या? एक बार मां काली का नाम लेकर के इस बिटिया के हाथ में डाल दो, डाल दो महाराज, डाल दो। जय मां काली की, जय मां काली की, जय मां काली की। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इस लड़की के ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो वो शैतान जल करके खाक हो जाएगा। आज के बाद कोई भी तलवार की धार इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार हाथ से छूट कर जमीन पर आ जाएगी। लेकिन बिटिया का बाल बाका नहीं होगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत, भले हो बंदूक की निकली हुई गोली का ना, कोई भी बारूद की ताकत इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इस लड़की के जिस्म को छू कर करे पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेटी अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। बाबा जी अब अगर आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते। आप जाना चाहते तो आपको कौन रोक सकता है? आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको मां काली के टेम्पल में जरा सा भी संतुष्टि मिली हो तो इसी तरह कभी कभी आ जाया करें। बाबा जी
मैं माँ काली को कैसे भूल सकता हूँ। आज माँ की कृपा से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। हमेशा मैं माँ के दर्शन के लिए आता रहूंगा। आपका हमेशा कल्याण होगा। बेटी माँ से आशीर्वाद लो और प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम लोग राजमहल वापस चलते हैं। सदा खुश रहो पुत्री। आओ बलबीर सिंह, हमारे साथ आओ सब लोग। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहे। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, बंदर आया था। जब राजकुमारी जी की आवाज सुना तो वो बंदर आपके कुटी के पिछवाड़े से निकल गया। हमें ऐसा लगता है कि राजकुमारी जी की आवाज उसे पसंद नहीं आई। देखो, बंदरों की प्रजातियां अलग होती है। कोई काला बंदर होता है तो कोई गोरा होता है, कोई चिंपांजू नाम का बंदर होता है। पता नहीं कौन सी प्रजाति का वो बंदर है जिसको पाल रखा तुम लोगों ने। बाबा, ब्लैक कलर का। बाबा जी, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बलबीर सिंह, तुम एक पहाड़ हो और पहाड़ कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। ऐसे 100 कुत्ते मिल करके भी एक खुले शेर का शिकार कभी नहीं कर सकते। तुम डरते क्यों हो? जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा जी, मैं चल रहा हूं। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहना। नहीं, मैं आप लोगों के ही जैसा कभी जिंदगी का हारा थका इंसान था। और तांत्रिक किसी और ने नहीं, बल्कि इसी साले राजा ने बनाया था। इस साला जो भी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत पहले की बात है, मैं अपने कोचीन से निकल करके मैं यहाँ पर आया असम में। और जब इसकी कोर्ट में गया, मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अगर आपकी कोर्ट में कोई छोटी सी नौकरी जॉब मिल जाए तो मेरे आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। ना जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, इसने मेरे को धक्के मार करके अपने दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि ये असम का एक महाराज है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा। मुझ गरीब इंसान को इसने धक्के मार करके निकाला है, इसका बदला चुकाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर कलकत्ता का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, और कामरू और कामाख्या का जादू लिया। लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए। जिस राजा ने मेरा अपमान किया है, एक दिन उस राजा को सिंहासन से बेदखल नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी कृपा शंकर नहीं है। आज तक इसी प्रतिशोध में जलता रहा, लेकिन आज वही राजा आकर के मेरे सामने सर झुका दिया। झुकी हुई डाली और कटे हुए सर में कोई भी फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुका दिया है, हम तुम्हें क्षमादान करते हैं, क्षमादान करते हैं, नहीं तो साले नेच नाबूद कर देता, तेरा जीना हराम कर देता, तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आज के बाद हम इस दुश्मनी को
बदल देते हैं। जा, मैंने तेरे को छोड़ दिया। हे, फाटक बंद कर दे। जय महाकाली की जय।